हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पतंजलि की कोरोनिल ने झेली विवादों की बौछार। अब तक 1 करोड़ से अधिक कर चुके इस्तेमाल। योग गुरु रामदेव का दावा, इसे खाने से एक भी मौत नहीं हुई। जी हां, योग गुरु बाबा रामदेव ने कोविड-19 की विवादित कोरोनिल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोनिल को अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग इस्तेमाल कर चुके। रामदेव ने एक कार्यक्रम में कहा कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोनिल ली है। कोरोनिल खाने के बाद देश में किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई। बकौल रामदेव कुछ लोग उनसे जलते हैं। ऐसे लोग असुर योग से धरती पर आए हैं, जिन्हें न योग से प्रेम है और न ही आयुर्वेद से। ऐसे लोगों को मानवता से प्रेम नहीं है। योग गुरु ने ऐसे ही एबीपी न्यूज को दिए साक्षात्कार में दावा किया, कोरोनिल का एक दवा जो कोरोना वायरस का इलाज करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि वो अगले 3-4 दिनों में इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोनिल को लोग सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर समझते हैं, मगर कोरोनिल एक मेडिसिन है। अगर कोरोनिल दवा को कोरोना होने से पहले लेंगे तो कोरोना वायरस से बच जाएंगे। कोरोना होने के बाद लेंगे तो 7 से 10 दिन के भीतर कोरोना का उपचार हो जाएगा। अब आधार कार्ड के क्यूआर कोड से ऑफलाइन होगी आपकी पहचान। जानिए इससे जुड़ी सभी काम की बातें। जी हां, आधार कार्ड आज हर देशवासी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया। बिना इसके आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे में इसकी अहमियत रोजाना बढ़ती जा रही है। सरकार ने आधार कार्ड को सुरक्षित बनाने के लिए पीवीसी आधार कार्ड भी जारी किया। इसे आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने पीवीसी आधार कार्ड को सुरक्षित बनाने के लिए इसमें क्यूआर कोड जोड़ा गया। इस क्यूआर कोड को जब आप मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आपकी समस्त जानकारी आपके सामने आ जाएगी। इसके लिए इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में अब आपको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। 1 जनवरी 2021 से टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य। जाने कैसे मिलेगा फास्टैग। जी हां, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें 1 जनवरी से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया। पूरे देश में सरकार फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा से 100% भुगतान प्राप्त करना चाहती है और टोल प्लाजा पर कैश लेन देन को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। आपको बता दें कि इस समय देश के 80% टोल प्लाजा पर फास्टैग की सुविधा है, जिसे सरकार दिसंबर अंत तक 100% करना चाहती है। ऐसे में यदि आपने अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया तो आपको हाईवे पर असुविधा हो सकती है। नीतीश कुमार चुने गए एनडीए विधायक दल के नेता। जी हां, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को औपचारिक तौर पर एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। ये फैसला एनडीए विधायक दल की मीटिंग में विधायकों की सर्वसम्मति से लिया गया। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र भी मौजूद थे। आज शाम को नीतीश कुमार राज्यपाल के पास बिहार में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके बाद कल सुबह 11:30 शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सुशील कुमार मोदी को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। सुशील ही इस बार बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे। अब घर बैठे इन आसान तरीकों से झटपट बनाएं अपना पैन कार्ड। जी हां, पैन कार्ड हर किसी के लिए एक जरूरी दस्तावेज बन गया है,
चाहे वह सरकारी काम हो या वित्तीय लेन देन से जुड़ा कोई काम। इतना ही नहीं, अब आप अपना पैन कार्ड आयकर विभाग से तुरंत बनवा सकते हैं। यह ई पिन एक डिजिटल हस्ताक्षरित पैन कार्ड है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है जो आयकर विभाग के माध्यम से जारी किया जाता है। ई पेन प्राप्त करने के लिए आधार नंबर आवश्यक है। इस सुविधा के तहत कुछ ही मिनटों में आपको एक पैन कार्ड आवंटित किया जाता है। यूपी की 1 लाख से अधिक आबादी वाले कस्बों ग्राम पंचायतों को मिलेगा नगर पालिका का दर्जा। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरों जैसी सुविधाएं गांवों तक देने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। सूबे के अधिकांश जिलों के नए सिरे से हुए परिसीमन में ये बदलाव देने को मिला है। अब इसी क्रम में योगी सरकार 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी कस्बों को और 20,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में शहरी सुविधाएं देने जा रही है। सरकार की तैयारी के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले कस्बों व नगर पंचायतों को नगर पालिका परिषद का दर्जा मिलेगा। वहीं 20,000 की आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। 9 फरवरी तक भारत बायोटेक लॉन्च कर सकता है कोरोना वैक्सीन। जी हां, कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने राइटर को बताया कि भारत सरकार द्वारा समर्थित कोविड-19 वैक्सीन का रिजल्ट बेहतर पाया गया है। वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है। सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी की शुरुआत में वैक्सीन आ सकती है। आईसीएमआर के साथ मिलकर भारत बायोटेक कोवैक्सीन कोरोना की वैक्सीन का निर्माण कर रही है। भारत बायोटेक ने उम्मीद जताई है कि वैक्सीन अगले साल दूसरी तिमाही में लॉन्च हो जाएगी। आईपीएल मेगा ऑक्शन होना तय, अगले सीजन में नौवीं टीम भी होगी शामिल। जी हां, 10 नवंबर को मुंबई इंडियन दिल्ली कैपिटल्स के मैच के साथ ही आईपीएल का 13वां सीजन खत्म हो गया। आईपीएल मेगा ऑक्शन के साथ साथ इस बार एक बात है जिस पर काफी चर्चा हो रही है। जी हां, इस बात की भी उम्मीद काफी बढ़ गई है कि आईपीएल के 13वें सीजन में कुल 9 टीमें हिस्सा लेंगी। आईपीएल 2020 में 8 टीमों के साथ अहमदाबाद की नई टीम भी शामिल हो सकती है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बीसीसीआई मेगा ऑक्शन के साथ साथ 9वीं टीम को लेकर भी बड़ी जानकारी दे सकता है। 9वीं टीम के आने से टूर्नामेंट के शेड्यूल में भी काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। 8 टीम वाले आईपीएल में सभी टीमों को लीग राउंड में 14 मैच खेलने होते हैं। 9वीं टीम आने के बाद सभी टीमों को 14 के बजाय 16 मैच खेलने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, लाखों किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार ने बढ़ाया पीएम कुसुम योजना का दायरा, होंगे कई फायदे। जी हां, देश के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना का दायरा बढ़ा दिया। अब बदली हुई व्यवस्था के बाद किसानों को नया अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। इसके बाद वे अपना बिजली संयंत्र शुरू कर सकेंगे। राहत की बात तो यह है कि अगर बिजली उत्पादन निर्धारित न्यूनतम क्षमता से कम होता है, उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यह मंजूरी कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने दी है। जारी बयान के मुताबिक अब बंजर प्रति कृषि भूमि, चारागाह और दलदली भूमि पर भी सौर बिजली संयंत्र लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा छोटे किसानों की मदद के लिए 500 किलोवाट से कम क्षमता वाली परियोजना को राज्य भी मंजूरी दे सकते हैं। मंत्रालय के बयान के मुताबिक चुने गए नवीन ऊर्जा उत्पादों को अनुबंध आवंटन पत्र मिलने की तारीख से 12 महीने के भीतर सौर बिजली संयंत्र शुरू करना होगा। तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी। केंद्र सरकार की कुसुम योजना के तहत सैकड़ों किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र आवंटित किए गए। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने किसानों की चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली है तथा देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां कुसुम योजना में सर्वाधिक क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित होंगे। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र आवंटित किए हैं।